इन गंभीर आंखों को देखकर कौन कह सकता था कि ये बच्चा बड़ा होकर ऐसी भूमिकाएं भी करेगा जो लोगों को इतना हंसाएंगी भी कि आंखों में पानी आ जाएगा। आप कौन सी कोर्ट में हैं? मैं ब्लैक कोट में हूँ। अरे आप वकील हैं क्या? नहीं तो, मैं तो एक्टर हूँ। मैं तो ऑडिशन देने जा रहा था, वकील की ड्रेस पहन के आया हूँ। ये मेरा कस्टमर है। ये इरफान खान थे। उनकी काबिलियत थी, उनकी कुव्वत थी। जयपुर के कारोबारी पठान परिवार में जन्मे इरफान का परिवार मूल रूप से टोंक के पास के एक गांव का रहने वाला है। जयपुर के परकोटा इलाके के इस घर के बाहर अब गमजीदा सन्नाटा है। वहीं कभी इन गलियों में इरफान का बचपन बीता था। घर की चारदीवारी और आस पड़ोस का मोहल्ला उनकी शरारतों का गवाह रहा है। उनके बचपन के संगी साथी आज गमज़दा हैं। इस चीज़ को मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि इरफान इस दुनिया में नहीं रहे। हर कैरेक्टर के बारे में वो डीप चले जाते थे। इसके अलावा बहुत इंट्रोवर्ट थे, कम बोलना पसंद करते थे। फिर एक बार मुझे जाने में कोई करंट लग गया था, मेरे बिजली से मैं खड़ा था। मेरे सब साथी जो थे सामने 3-4 लड़के खड़े थे, तो वो भाग गए। इरफान जो था उसने उसका कैनवस का जूता करने लगा। उसने जूता अपना उतार के मुझे छुड़ाया। बेहद अफसोस की बात है। इसके लिए वर्ड्स नहीं है हमारे पास। सब अफसोस में डूबे हुए हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो गया। ये जयपुर का रविंद्र मंच है। पढ़ाई के दौरान ही शर्मीले इरफान को इस बात का इल्म हो चुका था कि दिल की राहें रंगमंच की गलियों से गुजरती हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इरफान ने कहा था, मैं एक दिन रविंद्र मंच के ऑफिस पहुंच गया और वहां मौजूद लोगों से कहा कि मैं नाटक करना चाहता हूं। जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो ऑफिस है, यहाँ नाटक नहीं होते, आप नाटक मंडली से मिलिए। फिर मैंने मंडली से संपर्क किया और मेरा अभिनय का सफर शुरू हो गया। यहाँ पहला नाटक जो इरफान ने किया वो जलते बदन था। जयपुर से इरफान का रिश्ता एक और भी है। इरफान को क्रिकेट खेलने का शौक था। वे जयपुर के चौगान स्टेडियम में क्रिकेट खेलने जाया करते थे। और उनका क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा शौक था उन्हें क्रिकेट खेलने का। काफ़ी यहाँ रहे, उनके काफ़ी दोस्त भी हैं। यहाँ हाई सेकेंडरी ग्राउंड में काफ़ी उन्होंने क्रिकेट खेला है। लेकिन परिवार ने आगे क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं दी। फिर वे क्रिकेट से दूर होते चले गए। इरफान अपने माँ के बेहद करीबी थे। पढ़ाई को लेकर घर में हमेशा गंभीर माहौल रहा है। जयपुर में शुरुआती पढ़ाई के लिए घर के नजदीकी सरकारी स्कूल में जाते थे, लेकिन माँ चाहती थी कि वह इंग्लिश मीडियम स्कूल से बेहतरीन तालीम हासिल करें। कुछ साल पहले ही इरफान अपने पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करने के लिए जयपुर आए भी थे, जहां उन्होंने अपने बचपन के शौक पतंगबाजी को पूरा किया। जिस मिट्टी में इंसान जन्म लेता है और जिस हवा से इल्म की खुराक पाता है, उससे रिश्ता ताउम्र रहता है। जयपुर की आबो हवा आज खामोश है, गमज़दा है, और ऐसा क्यों है इसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जयपुर से रामस्वरूप लामरोड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।